क्लास 6 SST चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। क्लास 6 SST चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटा चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसा अभी हमने देखा कि आकाश में जो तारे चमकते हैं, आकाश तारों से, चमकीली चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, तो उसमें से कुछ तारे अपने स्वतः प्रकाश से चमकते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे तारे हैं और ये चमक रहे हैं। तो और कुछ सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं या अन्य किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें से बहुत अधिक दूर हैं होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि आकाश में चमकने वाले तारे काफ़ी बड़े होते हैं। अत्यधिक दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी तारों के बीच की रेखाओं को मिलाते हुए अगर देखें तो हमें कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो इन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं या ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आकाश में चमकने वाले तारों के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं, उसमें से एक जो नक्षत्र मंडल है उसे वैज्ञानिकों ने बिग बियर या अर्सा मेजर का नाम दिया है। तो आगे देखते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है जिसे हम बिग बियर कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल बिग बियर है। और आगे सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, 7 ऋषियों के नाम से जानते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसे हम चित्र में भली प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए, आप अपने परिवार या पड़ोसी से, किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए और उनके बारे में आपको शिक्षा दे। ये सब कार्य आप लोगों का है। आप अपने घर वालों से कहिए, परिवार वालों से कहिए, भाई से कहिए, आपसे जो बड़े हैं उनसे पूछिए, वो आपको तारों के बारे में और अधिक बताएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से
करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं सप्तऋषि कौन कौन से हैं और उत्तरी तारा जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। आप लोग मानचित्र में देखिए, ये जो कोने पे दिख रहा है आसमान में ध्रुव तारा है, इसे उत्तरी तारा कहते हैं। उत्तर दिशा की तरफ जब आप खड़े होकर देखेंगे आसमान में रात में, तो आपको सबसे अधिक चमकने वाला तारा दिखाई देगा, उसे ध्रुव तारा या उत्तरी तारा कहते हैं। ये और सप्तऋषि जिसे सप्तऋषि कहते हैं, वो ये तारे ये हैं, ये 7 तारे जो हैं ये सप्तऋषि हैं, ये गोले के अंदर। अब यहाँ से हम अपनी दिशा को भी पता कर सकते हैं। पहले के लोग दिशा निर्धारित करने के लिए रात्रि में तारों का सहारा लिया करते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जिनकी स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, वो पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस प्रकार घूमती है, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली तथा चमकती हुई प्रतीत होती है। अर्थात पृथ्वी है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है और ना ही इसकी स्वयं की ऊष्मा है। यह सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। यदि हम अंतरिक्ष से या अन्य किसी ग्रह से, चंद्रमा से पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई नीली कलर में दिखाई पड़ेगी। इस पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, आप लोग कर सीख सकते हैं। तो इसमें लिखा है, आप कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। ये सारी चीज़ें सभी घर पे उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। पहले चरण में हमें क्या करना है, कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें, एक गोला खींचें। तीसरा, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सीधी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूर पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियां को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य के निकलने पर या सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ रोचक तथ्य भी बता दूं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस
के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं शनि, यूरेनस और बृहस्पति। पृथ्वी ये है हमारी, मंगल ग्रह ये है, शुक्र हमारा ये है। बीच में जो है सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट बुध है, जो हमें दिखाई पड़ रहा होगा।